वेलकम स्टूडेंट्स। तो पहला कुछ वीडियो डिपेंड्स ऑन सम मैकेनिज्म्स के बारे में था। तो इस वीडियो में हम एक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिएक्शन ऑफ ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत स्टूडेंट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो ड्यू टू दिस वी हैव कम अप विद दिस वीडियो। अच्छा, तो कोई ईथर ईथर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ROR। यहाँ पर आर डैश दे दिया हम। अगर दोनों आर ग्रुप सेम हो गया तो सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, जैसे कि CH3O CH3। अगर दोनों आर ग्रुप डिफरेंट हो गया तो अनसिमेट्रिकल होगा ईथर, जैसे कि CH3O CH2CH3। ठीक है, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर तो बहुत इजी है। दो एल्काइल ग्रुप अगर सेम दैट इज सिमेट्रिकल, एंड इफ टू एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट दैट इज अनसिमेट्रिकल। तो अगर कोई भी एक सिमेट्रिकल इथार को अपन HI के साथ अगर रिएक्शन करवा दिए तो कोई भी एक बॉन्ड अगर टूट जाए इधर से, तो O के पास माइनस और R के प्लस पास आ जाएगा, और ये टूटने से I माइनस और H प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट? RO से जुड़ेगा H, तो वी विल गेट 1 मोल ऑफ एल्कोहल, और R से जुड़ेगा I, 1 मोल ऑफ एल्काइल आयोडाइड। इफ अगर इसका HI का अमाउंट एक्सेस में दिया हुआ है तो क्या होगा? पहला स्टेप में जो अल्कोहल है इट विल अगेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब यहाँ से अपना क्या होगा, यहाँ से OH माइनस लॉस होगा, यहाँ से H लॉस होगा, तो वाटर लॉस होकर एल्काइल आयोडाइड देगा फिर से। कब होगा ये? अगर HI का अमाउंट एक्सेस है तो। अगर HI नॉट इन एक्सेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर ही रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों एल्काइल ग्रुप सेम था। तो जिस साइड से भी बॉन्ड टूट टूट जाए और जिस साइड से भी बॉन्ड ब्रेक करो तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है। जैसे कि CH3O CH3, इसके साथ अगर HI हो गया तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटो या ये बॉन्ड टूटो, एक तरफ CH3O माइनस, उससे जुड़ेगा H, तो हमको मिलेगा एल्कोहल मिथेनॉल, और एक मिलेगा मिथाइल आयोडाइड। तो दोनों तरफ से प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर हमारा ईथर अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या करोगे? देखो, अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए एक रूल है, एक ट्रिक है, बता देता हूं मैं। अनसिमेट्रिकल ईथर होने के बाद सपोज ये ROR डैश है और R इज नॉट इक्वल टू R डैश, ठीक है। तो अगर ROR डैश है उसके साथ HI है तो ध्यान रखना पड़ेगा। और पहला मैं बता देता हूं कि ये विदाउट ब्रांचिंग है, ठीक है, विदाउट ब्रांचिंग। मतलब जो भी यहाँ पर इथार होगा अनसिमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई ब्रांच नहीं होगा, सिंपल नॉर्मल ग्रुप होगा। जैसे कि हमारा CH3O CH2 CH2 CH3 हो गया। अनसिमेट्रिकल तो हुआ क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन कोई भी ब्रांच नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? देखो, ट्रिक ऐसा है कि जिस साइड में कार्बन का नंबर ज्यादा हो, जिस साइड में कार्बन का नंबर ज्यादा हो उस साइड हमको देगा एल्कोहल। जैसे कि इसके एग्जांपल में इस साइड कार्बन का नंबर ज्यादा है, 3 कार्बन है इधर, तो इसका एल्कोहल बनाओ। तो 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। और जहां पर एल्काइल ग्रुप छोटा है तो ये तो O तो इसके अंडर समा गया, और जहां पर एल्काइल ग्रुप छोटा है तो वो होगा हमारा आयोडाइड पार्ट, इसके साथ जाके लगेगा, तो हमारा प्रोडक्ट CH3I होगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो कंडीशन है इट शुड बी अनसिमेट्रिकल और विदाउट ब्रांचिंग हो। तब जिस साइड में एल्काइल ग्रुप बड़ा हो उससे लगेगा एल्कोहल पार्ट, वो देगा हमको एल्कोहल, और जो छोटा पार्ट होगा एल्काइल वो देगा हमको एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, अब विथ ब्रांचिंग, अगर इसमें ब्रांचिंग आ जाए,
कोई भी टर्शियरी ईथर टाइप कोई कंपाउंड हो जाए, जैसे कि CH3C, अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जाए तो इसके साथ अगर HI है तब क्या होगा रिएक्शन में, तब इस नियम का जो इस रूल का है, इस रूल का उल्टा कर दो। उल्टा मतलब यहाँ पर क्या किया था, जो साइड में एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा वो अल्कोहल देगा हमको, और जहाँ पर एल्काइल ग्रुप छोटा होगा वो एल्काइल आयोडाइड देगा। यह था हमारा रूल। यहाँ पर उल्टा, जिस साइड में एल्काइल ग्रुप बड़ा हो उससे जाके जुड़ेगा आयोडीन पार्ट, ऐसे करके टूटेगा ही, और इससे जाके जुड़ेगा आयोडीन इस कार्बन से, और छोटा वाला जो पार्ट है वो देगा हमको अल्कोहल। मतलब आर ग्रुप जो छोटा है वो देगा इस बार अल्कोहल, और आर ग्रुप जहाँ पर बड़ा है वो देगा आयोडाइड। मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, CH3C बड़ा पार्ट के साथ लगेगा हमारा आयोडाइड, और छोटा पार्ट देगा हमको अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके याद रखो। लेकिन ये क्यों हुआ, लेट्स गो द मैकेनिज्म। देखो CH3 CH2O, CH3 हो गया, इसके साथ था क्या हमारा HI, ऑक्सीजन के पास था लोन पेयर, तो ये तो इस तरफ आके H+ लेके चला जाएगा और I- लॉस होगा, तो प्रोड्यूस क्या होगा इधर CH3 CH2O, O से जुड़ेगा H, उसके ऊपर पॉजिटिव, नेक्स्ट CH3 होगा, और यहाँ पर लॉस क्या हुआ I-। अब देखो इस ऑक्सीजन में तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो न्यूट्रलाइज होना चाहिए। अब ये न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या चाहिए, एज इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इस कार्बन से भी, ये देखो इसका चॉइस 3 है, अगर इससे H+ लॉस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो पॉसिबल, इससे भी ले सकता है ये भी पॉसिबल, और इससे भी ले सकता है ये भी पॉसिबल। लेकिन H से ये लेगा नहीं, क्योंकि अगर ये H से लिया तो ये तो पहला वाला कंपाउंड ही बन जाएगा। तो होना तो है कि एक कार्बन से और इस कार्बन दोनों में कोई एक कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब लेगा किससे, देखो तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होगा, जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोटोनेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इसके साथ था I-। अब देखो अगर इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसमें आके अटैक करेगा हमारा I-। और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो CH3 CH2+ होगा, और उस CH2+ में आके अटैक करना होगा I- को, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस साइड, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, और हालांकि हम SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है इसको हमारे, और SN2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सी तरफ से अटैक करता है, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो इधर कम है, तो ये रिएक्शन तो हमारा होगा नहीं, ये पाथवे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, तो खुद न्यूट्रलाइज होकर क्या बना देंगे CH3 CH2OH, हो गया हमारा अल्कोहल। ठीक है, अगर आप अल्कोहल को फर्स्ट स्टेप में नहीं लिखना चाहते हो तो बनाओ इसका ट्रांजिशन स्टेट एज इट इज फॉलोइंग द SN2 मैकेनिज्म। तो क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, कैसा वाला देखो। अच्छा ये स्टेप आप भूल जाओ, ये स्टेप तो होगा नहीं, लेट्स रब इट, नहीं तो इसके लिए ही बेटर रहेगा। अच्छा तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2O, O के साथ H, और ये बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो गया, और आयोडीन के साथ बॉन्ड होना शुरू हो गया, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और बाद में क्या होगा, जो पुराना बॉन्ड था जो पार्शियली टूटना शुरू हो गया था वो एकदम टूट के चला जाएगा, और न्यू बॉन्ड एकदम फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2OH एंड CH3I। यहाँ तक मेट्रिक मैकेनिज्म खत्म। अगर HI का अमाउंट एक्सेस में दिया हुआ है
तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से आएगा HI, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये आके अटैक करेगा फिर से H प्लस में, तो इससे क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 OH H प्लस और इसके साथ I माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इधर से इलेक्ट्रॉन लेके वाटर रिलीज हो गया, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और उस कार्बन पे अटैक करेगा I माइनस, तो यहाँ पर CH3 CH2 I हो गया प्रोडक्ट। तो इफ HI इज इन एक्सेस देन यू हैव टू मेंशन दिस एक्स्ट्रा लाइंस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अनब्रांच्ड के लिए। अगर ब्रांच्ड कंपाउंड हो, जैसे कि अगर कंपाउंड ऐसा हो तो अगर कंपाउंड ऐसा हो तो इसके साथ तो HI है, तो ऑक्सीजन का पहला स्टेप तो सेम ही होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, यहाँ पर I माइनस रिलीज होगा, O के साथ जुड़ेगा H पॉजिटिव, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर I माइनस। ठीक है, अब देखो, अब अगर ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन CH3 प्लस बनेगा, अगर पाथ नंबर 1 फॉलो किया तो। और अगर पाथ नंबर 2 फॉलो किया कि इस कार्बन से लेंगे हम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर से कार्बोकैटायन क्या बनेगा, एक टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो कौन सा बनना चाहिए, वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन प्राइमरी, तो इसलिए हम पाथ नंबर 2 चॉइस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, मतलब क्या होगा, मतलब 2 नंबर पाथवे से अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो पाथ नंबर 1 को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, अगर ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर CH3OH एक बॉन्ड बना के एल्कोहल बना लिए, और इधर क्या रुका हुआ है, हमारा कार्बोकैटायन बन के रुका हुआ है रिएक्शन के लिए तैयार एकदम। इसके साथ तो I माइनस है ही, तो ये तो जुट जाएगा इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट हो गया और ये एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने SN1 फॉलो किया। जब प्राइमरी होगा ये कंपाउंड तो SN2 फॉलो करो, और SN2 का फिजिबिलिटी डिपेंड किस में करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। यहाँ पर कार्बोकैटायन से आप ट्राई नहीं कर सकते कि यहाँ पर दोनों तरफ से कार्बोकैटायन हमारा प्राइमरी होगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन इज वेरी अनस्टेबल, इसलिए हमने ट्रांजिशन स्टेट को SN2 में हम कन्वर्ट करके मैकेनिज्म पढ़ लिया। ठीक है, और अगर कंपाउंड हमारा टर्शियरी है तो इसमें तो आराम से एक टर्शियरी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो सकता है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन के लिए दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारा कंपाउंड टर्शियरी हो गया तो इजीली इट कैन कन्वर्ट टू द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट क्लियर, और इसका रूल पता करो, मैकेनिज्म पढ़ो, एक बार प्रैक्टिस करो तो इजीली आपको आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।